दोस्तों, हरियाणा की सरकार लगातार पोर्टल की सरकार बन के रह गई है और पोर्टल की सरकार परेशान कर रही है, कभी मज़दूर को कभी किसान को। लगातार सरकार कह रही है कि 97% मज़दूर ही फर्जी है और 97% अगर मज़दूर फर्जी है तो सरकार को ये भी कहना चाहिए कि उनकी जो वर्क स्लिप जिन्होंने पास की थी वो कौन जिम्मेवार कर्मचारी थे और उस टाइम कौन मंत्री था, उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए अगर फर्जी है तो। लेकिन इसकी पूरी ही मार ये बोल के कि 97% मज़दूर फर्जी है, उनको बाहर किया जा रहा है उनकी सुविधाओं से, तो इसके लिए सरकार को कटघरे में किसी को खड़ा करना चाहिए, लेकिन खड़ा मज़दूरों को ही कर रही है। आज हमारे साथ संयुक्त मोर्चा है मज़दूरों का, जो एक कन्वेंशन करने जा रहा है 10 मई को। उसके बारे में इन्हीं से एक बार पूरा जानते हैं कि 10 मई को क्या करेंगे और उसके बाद क्या वो फैसला लेने जा रहे हैं इन मज़दूरों को लेके कि मज़दूर फर्जी है या सरकार फर्जी। एक्चुअली हमारे संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चे की पूरी टीम है ये, और निर्माण मजदूर मोर्चे का आह्वान था कि अभी जो पिछली बैठक में हमने एक निर्णय लिया था 16 तारीख को श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमने एक अपना ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि श्रम कल्याण पोर्टल बोर्ड को आज 10 महीने से ऊपर समय हो गया पोर्टल बंद है। मुख्यमंत्री ने 2-3 बार श्रम मंत्री ने जुबान दी थी कि पोर्टल को जल्द ही 5 दिन में गया, एक बार हफ्ते गया, एक बार 15 दिन में गया। एक तरीके से मजदूरों से वादे किए उन्होंने और दोनों झूठे निकले। उसके बावजूद 2-3 प्रेस बयान भी उनके आए हैं कि जल्द हम खोलने जा रहे हैं। कल भी प्रेस बयान आया डल है जो आज का अखबार में लग रहा है, लेकिन वो एक तरीके से मजदूरों को भ्रमित कर रहा है कि खोल रहे हैं। पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। निर्माण के मजदूरों ने तमाम जो सुविधाएँ हैं मिलनी होती है उससे मजदूर वंचित है। तो ये संयुक्त मोर्चों की आह्वान से हमारा निर्णय ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ज्ञापन देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मई के 10 मई को हम राज्य स्तरीय एक बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के तमाम निर्माण मजदूरों को लामबंद करके अगर पोर्टल को नहीं खोला गया तो बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। उससे संयुक्त कन्वेंशन से निर्णय को आगामी लिया जाएगा। इसलिए अपील ये है कि समय रहते या तो पोर्टल खोल दिया जाए और मजदूरों को लाभ दिया जाए। ये हमारी एक मांग है। इसमें क्या कहना था? तो कन्वेंशन कहाँ पे कर रहे हैं सर? कन्वेंशन हम हिसार में कर रहे हैं, वो 10 मई को राज्य स्तरीय कन्वेंशन हिसार में करेंगे और उसमें सभी ज़िलों से मुख्य कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और जो आगे कार्रवाई है, सरकार कह रही है कि इतने मजदूर लाभ दिया है, लेकिन हकीकत ये है जो सरकार करती है सारे मजदूर फर्जी घोषित करें। आज का पेपर में आ रही है 97% मर्जी जो मजदूर फर्जी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं सरकार को मजदूर फर्जी नहीं, सरकार फर्जी है। उनकी स्कूल वेरिफिकेशन करवाओ, जो असली मजदूर है उनके पास जाओ। वो कहते हैं वर्क स्लिप वेरिफिकेशन करिए हमने। वर्क स्लिप का जो 3 साल में इकट्ठी वर्क स्लिप चलाई है, तो उसमें मजदूरों को 86 सेंटर ने उन अपनी मर्जी से बिना मजदूर से पूछे वो वर्क स्लिप चला दी। इस कारण वो जो वर्क स्लिप है उसके कारण आधार पर ये फर्जी बता रहे। लेकिन हमारी मजदूर की मांग ये है कि संयुक्त मोर्चा की जो ये फर्जी वर्क स्लिप है, हम चाहते हैं कि मजदूर के घर जाके उनकी वारी असली वर्क स्लिप करें कि असली मजदूर है, नकली मजदूर है। और इस पोर्टल खोलने के लिए सरकार रोज़ वादे करती है। हम पंचकुला भी गए थे, कुरुक्षेत्र भी गए थे, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को आश्वासन दिया है लेकिन 5 दिन में खोल देंगे, 10 दिन में खोल देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक पोर्टल नहीं खोला। और जो हमारे 10 मई को कन्वेंशन होगी उसमें बड़े शोर से उठाएंगे। और जो भी मुख्यमंत्री या श्रम मंत्री हमारे पता चला कि किसी गांव में शहर में आया तो उसका हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, उसको काले झंडे भी दिखाएंगे। आज यही कन्वेंशन करिए कि पोर्टल जल्दी से खोला जाए और जो मजदूरों को लाभ है, जो पिछले वर्ष का सेशन जारी है, 25 सेशन जारी है, वो भी मजदूरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो बच्चे पढ़ते थे उनका पढ़ाई का पैसा नहीं मिला है, जिस लड़के की शादी हो रही थी, शादी हो रही है, उनके फार्म में लग रहे हैं, जिसकी डेथ हो रही है उनके फार्म में लग रहे हैं, इसलिए मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार इस ओर पूरा कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से बहाना न बढ़ाकर पोर्टल खोले और मजदूरों को लाभ दे। सर क्या कहना चाहोगे आप? असल में ये सरकार है ना, लगातार चुनाव से पहले भी इस तरह के हथकंडे अपनाए गए और चुनाव आते ही, विधानसभा के चुनाव आए उसके बाद लगातार मतलब इन्होंने पोर्टल बंद करके ये दिखा दिया कि ये मजदूर विरोधी है। ये सिर्फ जात और पात का नाम मतलब जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और हम इसको बता देना चाहते हैं ये मुख्यमंत्री की शय पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये श्रम मंत्री ने कर दिया या किसी और ने कर दिया। पूरी सरकार है, पूरी सरकार इसमें शामिल है और वो नहीं चाहते कि मजदूर को भला हो। किसी पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी का जो वजीफ़ा है वो दे करके उसको आगे पढ़ाया जाए, ये नहीं चाहते। ये धर्म के नाम पे
या अलग अलग और तरह की जो जहर फैला करके वो काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। संयुक्त मोर्चा की जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए हम गांव-गांव कमेटियाँ मनवाएंगे और इसको सरकार की जो पोल है उस खोलने का काम हम करेंगे।